कभी जलती हुई इंसानी हड्डियों की आवाज सुनी है? लोग कहते हैं मौत के बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो शांत नहीं होती बल्कि शोर मचाती हैं। मुझे लगा था मैं सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि अघोरी बाबाओं के तंत्र मंत्र सिर्फ अंधविश्वास होते हैं। लेकिन उस रात मैंने जो कैमरे में रिकॉर्ड किया वो कोई मंत्र नहीं था, वो मेरी खुद की मौत का इनविटेशन था। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ, या शायद जो जिंदा बचा है वो मैं नहीं हूँ। बात पिछले साल कुंभ मेला के ठीक बाद की है। भीड़ वापस जा चुकी थी, लेकिन सुना था कि असली अघोरी भीड़ में नहीं आते। वो मेला खत्म होने के बाद नदी के उस पार उस काले जंगल में अपनी पूजा करते हैं जहां आम लोगों का जाना मना है। मेरा नाम समीर है, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं, या था। मुझे वायरल कंटेंट चाहिए था। मैंने गांव वालों से सुना था कि नदी के उस पार एक पुराना शमशान है जहां एक महाअघोरी रहते हैं जो 100 साल से जिंदा है। गांव वालों ने हाथ जोड़कर मुझे रोका था। उन्होंने कहा था, बेटा उधर हवा भी बिना उनकी इजाजत के नहीं चलती, वहां मत जाना। लेकिन मैंने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने चुपके से एक छोटी नाव बोट ली और नदी पार करके उस जंगल के किनारे पहुंच गया। जैसे ही मैंने जंगल में पहला कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। अब तक ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अचानक हवा गर्म हो गई, जैसे किसी ने बड़ा सा ओवन खोल दिया हो। और उस हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़े हुए मांस और कपूर की मिली जुली स्मेल। मेरा कैमरा ऑन था, नाइट विजन मोड में सब कुछ हरा दिख रहा था। जंगल घना था, लेकिन रास्ता साफ दिख रहा था, जैसे कोई रोज यहाँ चलता हो। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, पर डर से ज्यादा एक्साइटमेंट थी। मुझे बस उस अघोरी का एक शॉट चाहिए था। करीब 20 मिनट चलने के बाद मुझे आगे ऑरेंज कलर की रोशनी दिखी। मैं समझ गया, मैं सही जगह हूं। मैंने अपने कदम हल्के कर लिए। सांस रोककर मैं एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया। सामने का नजारा देखकर मेरे पैर जमीन में जम गए। वहां एक खुला मैदान था, बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी, लेकिन वो लकड़ी की आग नहीं थी, वो एक चिता थी। और उस चिता के ठीक सामने एक आदमी बैठा था। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था, सफेद, बिल्कुल सफेद। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे जो जमीन को छू रहे थे। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की हुई थी। वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर। मैंने कैमरा जूम किया। मुझे लगा वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जब मैंने अपना हेडफोन लगाया तो माइक ने वो आवाज पकड़ ली जो मेरे कान नहीं सुन पा रहे थे। वो मंत्र पढ़ रहा था, ऐसी भाषा जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो संस्कृत नहीं थी, वो कुछ और थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को बुला नहीं रहा, बल्कि किसी को डांट रहा है, हुक्म दे रहा है। तभी उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उस जलती हुई चिता में से आग की लपटें अचानक नीचे बैठ गईं। आग बुझ गई, लेकिन धुआं नहीं निकला। उस राख के ढेर में से उसने कुछ उठाया। नाइट विजन में साफ दिखा, वो एक इंसान की खोपड़ी थी। मेरा गला सूख गया था। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन लालच, वायरल होने का लालच मुझे रोके हुए था। बस एक क्लोजअप शॉट, मैंने सोचा, बस एक चेहरा दिख जाए। मैंने गलती कर दी। मैंने जमीन पर पड़े एक सूखे पत्ते पर पैर रख दिया। वो आवाज उस सुनसान जंगल में किसी बम फटने जैसी लगी। वो रुका, मंत्र बंद हो गया, हवा चलना बंद हो गई। धीरे, बहुत धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई। कैमरा के लेंस के थ्रू मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें थी ही नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच 2 छोटी सी लाल अंगारे जल रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कैमरा के लेंस के अंदर देख रहा था, मेरे अंदर। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं शिकारी नहीं, शिकार हूं। मैंने कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर वो ऑफ नहीं हुआ। स्क्रीन फ्रीज हो गई थी उसकी लाल आंखों पर। मैं पलटा और भागा। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। जंगल की झाड़ियां मेरे कपड़े फाड़ रही थी, मेरे चेहरे पर खरोंचे मार रही थी, पर मैं रुका नहीं। मुझे बस नदी किनारे पहुंचना था, मेरी नाव तक। 10 मिनट तक भागने के बाद मैं वहां पहुंचा जहां से शुरू किया था, लेकिन वहां नदी नहीं थी। वहां वही बरगद का पेड़ था और वहां वही आग जल रही थी। मैं घूम फिर कर वापस वहीं आ गया था। मेरे कानों में एक आवाज आई, खेल शुरू।
मैं दूसरी दिशा में भागा। इस बार मैं ध्यान से रास्ता देख रहा था। मैं स्ट्रेट लाइन में भागा, लेकिन फिर से 5 मिनट बाद मैं वहीं खड़ा था, उसी पेड़ के पीछे, उसी अघोरी के सामने। लेकिन इस बार वो वहां बैठा नहीं था, वो गायब था। आग जल रही थी पर अघोरी वहां नहीं था। मेरा डर अब पैनिक अटैक बन चुका था। कहाँ गया वो? मैं चारों तरफ घूमकर देखने लगा। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडक महसूस हुई। हवा नहीं, किसी की सांसें मेरे बिल्कुल पीछे, इतनी पास कि मैं उसके शरीर की राख की स्मेल सूंघ सकता था। मैंने पलटने की हिम्मत नहीं की। मेरे कान के पास एक भारी आवाज आई, जो चुराने आया है वो देकर जाना पड़ेगा। मैंने डर के मारे कैमरा जमीन पर फेंक दिया और हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो बाबा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो वो मेरे चेहरे के इंच भर दूर खड़ा था। उसका चेहरा सड़ चुका था, उसके दांत काले थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा और लोहे जैसा सख्त था। उसने कहा, तूने मेरी दुनिया देखी है, अब मेरी दुनिया तुझे देखेगी। उसने मेरी आंखों पर अपना हाथ रखा और सब कुछ काला हो गया। मेरी आंख खुली। मैं पसीने में लथपथ था। मैं अपने होटल के कमरे में था। सुबह के 10 बज रहे थे। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने आसपास देखा, सब नॉर्मल था। मेरे कपड़े साफ थे, मेरे शरीर पर कोई खरोच नहीं थी। सपना, मैंने खुद से कहा, क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? दिल को तसल्ली मिली। मैंने पानी पिया और सोचा कि मैं कितना पागल हूं जो ऐसे डर गया। मैंने अपना बैग चेक किया। मेरा कैमरा बैग में ही था। अगर वो सपना था तो कैमरा में कुछ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मैंने सोचा। मैंने लैपटॉप खोला और मेमोरी कार्ड लगाया। फोल्डर खाली था। थैंक गॉड। मैंने राहत की सांस ली। ये बस मेरे दिमाग का वहम था। मैंने लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि मुझे एक नई फाइल दिखी। फाइल का नाम था देना पड़ेगा .mp4। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने उस फाइल पर क्लिक किया। वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में जंगल नहीं था, अघोरी नहीं था। वीडियो में मैं था। मैं अपने होटल के बिस्तर पर सो रहा था। ये वीडियो रात का था। मैं नींद में था। लेकिन कैमरा कौन पकड़े हुए था? वीडियो में कैमरा धीरे धीरे मेरे सोते हुए चेहरे के पास आया और फिर कैमरा घूमा आईने की तरफ। आईने में दिख रहा था कि कैमरा हवा में नहीं है, उसे कोई पकड़े हुए है। वो अघोरी, वो मेरे कमरे में था रात भर। वीडियो में वो अघोरी मेरे सोते हुए कान के पास झुका और बोला, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा समीर, मैं हमेशा तेरी आंखों के पीछे रहूंगा। वीडियो खत्म हो गया। मैं चिल्लाने ही वाला था कि मुझे आईने में कुछ दिखा। मेरे होटल के आईने में मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन मैं तो लैपटॉप की तरफ देख रहा था। आईने में जो मैं था वो मुस्कुरा रहा था, एक गंदी काली मुस्कुराहट, और उसकी आंखें वैसी ही लाल थीं जैसी उस अघोरी की। वो अघोरी अब बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है। तो दोस्तों, ये थी समीर की कहानी, या शायद मुझे कहना चाहिए समीर की आखिरी गलती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कैमराज और हमारा ये मॉडर्न साइंस हमें हर चीज़ से बचा सकता है। हम सोचते हैं कि दुनिया का हर राज गूगल मैप्स पर दिख जाएगा या 4K वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे कोने हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जो हमारे नियमों, रूल्स को नहीं मानती। समीर ने सोचा था कि वो शिकारी है, कि वो उस महाअघोरी को एक्सपोज करेगा, लेकिन उस जंगल ने उसे बता दिया कि असली शिकारी कौन है। उस रात कैमरे ने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि एक आत्मा का सौदा रिकॉर्ड किया। सोचिए, सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, क्या वो सच में अभी होटल के कमरे में बैठा समीर है, या वो अघोरी अब समीर का शरीर पहनकर, उसके चेहरे का मास्क लगाकर हमारे बीच घूम रहा है। सबसे डरावनी बात मौत नहीं होती। मौत के बाद तो सब शांत हो जाता है। सबसे डरावनी सजा वो होती है जब आपका शरीर जिंदा हो, सांसें चल रही हों, लेकिन अंदर अंदर कोई और बैठा हो, कोई ऐसा जो सदियों से भूखा है। और जाते जाते एक बात और, मैंने शुरू में कहा था ना कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद वो मैं नहीं हूं। खैर, उसे भूल जाइए, लेकिन एक चीज मत भूलिए,
अभी जब ये कहानी खत्म होगी और आप अपने फोन की स्क्रीन बंद करेंगे तो स्क्रीन काली हो जाएगी। उस बंद स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए आपको अपना चेहरा दिखेगा। ध्यान से देखिएगा। अगर वो रिफ्लेक्शन पलक झपकने में 1 सेकंड की भी देरी करे, या अगर उस रिफ्लेक्शन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखे जो आपके चेहरे पर नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो जंगल, वो आग और वो अघोरी सिर्फ समीर तक सीमित नहीं थे। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है। आज रात आईने से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि कभी कभी हम जिन्हें देखते हैं वो भी हमें वापस देख रहे होते हैं। अगली बार मिलेंगे, अगर जिंदा बचे तो। तब तक के लिए अंधेरे से बचिए और अपनी परछाई पर नजर रखिए। शुभ रात्रि, या शायद अलविदा।